नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगीता जी दमन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नारी जाति की उस महान नारी के बारे में जिन्होंने अकेले ही अपने दम पर इस देश का इतिहास बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उस महान नारी के बारे में। नारी जाति की मिसाल महान नारी, समाज सेविका और गरीबों वंचितों की आवाज़ उठाने वाली सावित्रीबाई फूले ज्योतिराव फूले की जीवन और मृत्यु के बारे में देश के अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि इस देश की महिलाएं भी इस बात से अनजान हैं कि वो आज शिक्षित और रोजगार के योग्य हैं। वो आज किसके चलते, किसके प्रयासों के चलते। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की हर जानकारी सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को पुणे गांव के 50 किलोमीटर दूर एक नाय गांव में हुआ था। उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। 1840 में 10 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फूले के साथ हो गई, जो कि 13 वर्ष की उम्र में थे। दोस्तों, कुछ समय बीता और उन्होंने, ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई ने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम रखा यशवंतराव। उसके बाद ज्योतिराव फूले ने माता सावित्रीबाई को घर पर ही पढ़ाया लिखाया और एक शिक्षिका के तौर पर प्रशिक्षित किया। दोस्तों, उसके बाद आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ज्योतिराव के मित्र शाखाराम परांजे और केशव शिवराम भावलकर ने संभाली। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला अध्यापिका थी जो घर की चौखट को लांघकर पढ़ाने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, उनके इस कदम से आधुनिक भारतीय महिला के सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ होता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिलाओं की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। 1848 में उन्होंने देश की पहली स्कूल की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने अन्य 5 विद्यालय को खोलने में सफल हुई। इस दौरान उन्होंने काफ़ी धर्मशालाओं और सड़कों का निर्माण करवाया। उसके बाद उन्होंने सावित्रीबाई फूले इसमें से सबसे पहले स्थापित स्कूल की प्रधान अध्यापिका बनी। एक ऐसी महिला जिन्होंने 19वीं सदी में छुआछूत और बाल विवाह तथा विधवा विवाह निषेध जैसे कुरीतियों के विरुद्ध काम किया। दोस्तों, आज इस देश ने, इस आधुनिक भारत ने उस नारी को नज़रअंदाज कर दिया है, क्योंकि उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने भारत में नारी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में सावित्रीबाई और उनके पति दोनों ने मिलकर शूद्र एवं स्त्री शिक्षा आरंभ कर एक नए युग की नींव रखी। दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को हुई और सावित्रीबाई फूले इस संस्था की एक अत्यधिक समर्पित कार्यकर्ता थी। ये संस्था कम से कम खर्चे पर दहेज मुक्त और बिना पंडित पुजारियों के विवाहों का आयोजन कराती थी। इस तरह का पहला विवाह 25 दिसंबर 1873 को संपन्न हुआ। सावित्रीबाई की मित्र बाजूबाई निवंकर की पुत्री राधा और सीताराम जवाजी अल्हाट की शादी पहली सत्यशोधक शादी थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर सावित्रीबाई ने स्वयं सभी खर्चे को उठाया और इस प्रकार की विवाहों की पद्धति पंजीकरण विवाहों से मिलती जुलती होती थी, जो आज भी भारत के कई भागों में पाई जाती है। देश के सभी पुजारियों ने इन विवाहों का विरोध किया और वे इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर गए। फूले दंपति को कठोर परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे वो अपने बढ़ते कदम से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और 4 फरवरी 1889 में
उन्होंने अपने ततक पुत्र की शादी इसी पद्धति से की। दोस्तों, यह विवाह आधुनिक भारत में पहला अंतर्जातीय विवाह था। सावित्रीबाई पूरे देश की महान नायिका है। उनका ये संघर्ष, उनका ये क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनका ये कदम इतना भी आसान नहीं था। उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने घर से भी निकाला गया और वो अपने सहेली के घर रहकर अपने कदम को बढ़ाते रहीं और अपने लक्ष्य पर जाती रहीं। दोस्तों, जब सावित्रीबाई फूले कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो वहाँ के लोग उन पर रास्ते में कीचड़, गंदगी, गोबर, ईंट, पत्थर सब फेंका करते थे। माता सावित्रीबाई फूले अपने थैले में एक साड़ी लेके जाती थी और जब स्कूल पहुंचने पर गंदी कर दी गई साड़ी को बदल लेती थी। इस तरह से वह अपने बढ़ते कदम को लक्ष्य की ओर बढ़ाती रहीं। महात्मा ज्योतिबा फूले की मृत्यु 1890 में हुई। तब सावित्रीबाई फूले खुद को बहुत ही कठिन तरह से संभाला और उनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया। एक बार कुछ साल बाद एक भयंकर महामारी फैल गई। पूरे क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस प्रकोप से मर रहे थे। सावित्रीबाई ने यशवंत को छुट्टी लेकर अपने आने को कहा और यशवंत की लौटने पर उनकी मदद से उन्होंने शासनीय परिवार के खेतों में एक हॉस्पिटल खुलवाया। वे बीमार लोगों के पास जाती और खुद ही उनको हॉस्पिटल तक लेकर आती। हालांकि वो जानती थी कि ये एक संक्रामक बीमारी है, फिर भी वो बीमार लोगों की सेवा और देखभाल जारी रखा। जैसे ही उनको पता चला कि मुंदवा गांव के बाहर महारों की बस्ती में एक पांडुरंग बाबा जी का पुत्र बीमारी से पीड़ित हो गया है, वो वहां गई और बीमार बच्चे को अपने पीठ पर लादकर हॉस्पिटल तक लेकर आई। इस प्रक्रिया में यह महामारी उनको भी लग गया और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे आखिरकार उनकी सांसें थम गई और दीनबंधु ने उनकी मृत्यु की खबर को बड़े ही दुख के साथ प्रकाशित किया। जो लोग पीठ पर अपने पुत्र को बांधकर दुश्मनों से लड़ती हुई लक्ष्मीबाई की बहादुरी का गुणगान करते हैं, उन्होंने इस महिला की बहादुरी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिसने अपनी पीठ पर लादकर एक बीमार बच्चे को बचाया। उनका पूरा जीवन समाज में वंचित तबके, खासकर महिलाओं और दलितों के हक अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। आज मैं बड़े ही दुख के साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि उस महिला को भुला दिया गया है। दूर दूर तक उनका कहीं नामो निशान नहीं है, उनके इतिहास को दबाया गया। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से माता सावित्रीबाई फूले के संघर्षों के बारे में आप सभी को जागरूक कराना चाहती हूँ। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।